हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो जैसे नींद से उठ जाते हैं, वो कॉलेज बॉय की तरह एकदम टिप टॉप होकर तैयार हो जाते हैं। उसको देखकर लग रहा था वो न्यू कॉलेज बॉय है। और जंगकुक बहुत ही ज़्यादा हॉट और हैंडसम लग रहा था। जंगकुक तैयार होने के बाद वो रूम से बाहर जाने लगा। उसके बाद वो रुक जाता है। उसने कहा, रुको, मेरा रूम इतना चेंज क्यों लग रहा है? रूम को देखकर लग रहा है ये मेरी पसंद से रूम सजा हुआ नहीं है, किसी और का पसंद लग रहा है। लेकिन ऐसा क्यों? और मैं तो ऐसी यूनिफॉर्म नहीं पहनता हूँ ना। और मेरी अलमीरा में ये कौन से कपड़े थे? ऐसे कपड़े तो मैं कभी नहीं पहनता हूँ। एक्चुअली मुझे जाकर नीचे पूछना पड़ेगा, आखिर मेरे रूम के साथ इतनी छेड़खानी किसने किया है? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई मेरी अलमीरा को छुए। तो फिर जन को तैयार होकर नीचे आ जाते हैं और कहते हैं, मेरी अलमीरा को किसने टच किया होगा? मॉम, आप लोग को पता है ना मुझे कितना गुस्सा आता है अगर कोई मेरी अलमीरा को टच करता है तो। जनको की मॉम ने कहा, जनको तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहना है? जनको ने कहा, क्या मतलब है? मैं तो ऐसे ही कपड़े पहनता हूँ ना। वैसे मुझे कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा है। तो उसकी मॉम ने कहा, ये तुम्हारी कॉलेज जाने की उम्र नहीं है जनको। और तुम क्या बातें कर रहे हो? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? सुबह सुबह तुम मजाक के मूड में लग रहे हो। लेकिन मुझे काम है। जिनको ने कहा, मॉम आपको हो क्या गया है? मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। वैसे मुझे ब्रेकफास्ट नहीं चाहिए। कैंप पर जाने के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ खाना खा लूँगा, तो मुझे अभी चलना चाहिए। जनको की मॉम ने कहा, जनको ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है क्या? जनको ने कहा, ऑफिस और मैं? आप लोग ये क्या कह रहे हो? मुझे ऑफिस क्यों जाना है? मैं तो कॉलेज जाता हूँ ना। और मॉम, आपने ही तो कहा ना पहले मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, उसके बाद कुछ करना चाहिए। लेकिन डैड हमेशा आपसे इस बात पर नाराज़ होते थे। लेकिन आप भी डैड की जैसी बातें कर रहे हो। तो उसकी मॉम ने कहा, जनको रुको, तुम मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हो। क्या आज 1 अप्रैल है? वरना तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम मुझे गुस्सा दिलवा रहे हो। जनको की डैड आ जाता है और कहते हैं, क्या हुआ, तुम इतनी गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो मिस्टर जॉन ने सारी बातें खुलकर कह दिया। मिस्टर जॉन ने कहा, क्या ऐसे कैसे हो सकता है? मिस्टर जॉन ने कहा, रुको, अभी तियांग को कॉल करता हूँ। वो जैसे ही तेगू को लेकर आ जाएगा ना, वो जनको को डांट लगाएगा। वह हमें 1 अप्रैल बनाना चाहता है, लेकिन आज 1 अप्रैल नहीं है। आपने मजाक करना बंद करो और जाओ जाकर ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ, वरना तुम लेट हो जाओगी। वैसे भी सुबह के 11 बजने ही वाला है। जनको ने कहा, मॉम आप लोग मुझे पागल कर दोगे। लेकिन यहाँ पर तियांग तेगू को लेकर आ जाता है। तेगू जनको को देखकर ही बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं और अपने डैड के पास दौड़कर आ जाते हैं। जनको की पैर पकड़कर कहता है, डैड आप इतनी देर से कहाँ थे? मैंने आपको सुबह से नहीं देखा। जनको ने कहा, क्या तुम मुझे क्या कहा भी? तो उसने कहा, डैड आप मेरी डैडी हो ना, तो मैं आपको डैडी तो कहूँगा ना। डैड आप बहुत अच्छे लग रहे हो। वो अपनी टूटी फूटी आवाज़ से बातें कर रहे थे। जनको वो तेगू को गोद में लेकर कहता है, वैसे तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो, लेकिन तुम्हारे क्यूट होने का इस तरीके की फ़ायदा मत उठाओ कि तुम मुझे डैड कहने लग जाओ। क्या मैं तुम्हें तुम्हारे डैड लगता हूँ? मेरी उम्र ही कितना है कि मैं तुम्हारी डैड बन जाऊँगा? मैं तो अभी 20 का भी नहीं हूँ, तो मैं तुम्हारी डैड कैसे हो सकता हूँ? जनको की बात सुनकर तेगू वो बहुत ही सरप्राइज थे। उसने कहा, डैड। जनको वो तेगू को कहता है, मैं तुम्हारी कोई डैड नहीं हूँ। तियान ने कहा, आई एम सॉरी, ये बच्चा मेरा है और इसकी डैड यहाँ पर नहीं रहता है। तो जनको की पेरेंट्स ने कहा, तियांग ये तुम क्या कह रहे हो? तुम जनको को क्या नहीं पहचान पा रहे हो? उसने अपने कॉलेज के कपड़े पहना है। जनको ने कहा, क्या कॉलेज के कपड़े पहना है? आप लोग आके कहना क्या चाहते हो? मैं कॉलेज की ही हूँ, तो मैं कॉलेज के कपड़े नहीं पहनूंगा तो क्या पहनूंगा? वैसे मेरे अलमीरा में वो सारे कपड़े किसके हैं? और मेरी ही साइज़ के वो यूनिफॉर्म ऑफिस जाने वाले, वो किसका है? तियान ने कहा, वो मेरे हस्बैंड के हैं। वो अभी यहाँ पर नहीं है ना, तो मैंने अलमीरा में रख दिया। मेरे पास रहने के लिए और कोई जगह नहीं है, तो तुम्हारा कमरा खाली था तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? जंकू, वैसे मैं तुम्हें जंकू कह सकता हूँ क्या? तुम भी मुझे तियांग कह सकते हो, हम दोनों दोस्ती कर सकते हैं। तो मिस्टर और मिसेस जो ने कहा, तियांग क्या हो रहा है? तियांग ने कहा, मॉम डैड मैं आप लोगों से बात करता हूँ। जंकू, तुम्हारा कॉलेज छुट्टी पर है, वैसे तुम चाहो तो बाहर जाकर घूम कर आ सकते हो। जनको ने कहा, तुम बहुत ही अच्छे हो, तुमने मुझे पहले बता दिया, लेकिन मुझे कैसे नहीं पता कि कॉलेज छुट्टी पर है? तिया ने कहा, बहुत सारी बातें रात को करेंगे। जनको ने कहा, रात को? मैं समझा नहीं। तिया ने कहा, मेरा मतलब है कि डिनर के टाइम पर करेंगे, अभी तुम जाओ। जनको के पेरेंट्स ने कहा, तिया तुमने ऐसा क्यों कहा? तुम्हें जनको को डांटना चाहिए था।
वैसे उसने ऐसा कहा भी कैसे, और तुमने इतनी आसानी से उसको जाने दिया? क्या तुम दोनों मिलकर हमसे प्रैंक कर रहे हो? तिया ने कहा, मॉम डैड, पहले मुझे भी शौक लगा, उसकी बात मुझे याद आया। जनको के डॉक्टर ने उससे कहा था कि किसी भी हालत में उसकी याददाश्त जा सकते हैं, वो पहले की कॉलेज बॉय बन सकता है। जब उसकी उम्र 20 के आसपास होंगे वो 5 साल की यादों को भूल जाएंगे, और वही हुआ है। मैं पहले पहले समझ आया था जनको मजाक कर रहा है डॉक्टर की बातों को सुनकर, लेकिन उसकी सारी बातों को सुनने के बाद मुझे यकीन हो गया कि वो सच में अपनी याददाश्त खो चुके हैं, वो भी 5 साल के। मिस्टर जून ने कहा, तुम्हारी कहने का मतलब है जनको वो तुम्हें पहचानता नहीं है। जब तुम उसे नहीं मिले थे जनको उस वक्त पर पहुंच गए हैं, आप तुम्हें पूरी तरह से भूल गए हैं, अपनी सन को भी भूल गए हैं। रात के डिनर टेबल पर जनको वो सबके साथ डिनर करने आ जाता है। जनको ने कहा, वैसे मैंने उस टाइम पर ये पूछना भूल गया कि तुम कौन हो और तुम इस घर में क्या कर रहे हो, और तुमने कहा तुम्हारा हस्बैंड बाहर रहता है। जितना मैं जानता हूँ मेरी कोई भाई बहन नहीं है, और तुम कौन हो मैं तुम्हें भी नहीं जानता हो, और तुम्हारा ये सन और तुम दोनों इसी घर में रहते हो। मॉम, आपको तो पता नहीं है ना कि बाहर का कोई भी हमारे घर पर रहे तो उसको यहाँ पर कैसे रहने दिया। तो मिस्टर जॉन ने कहा, जनको तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा, पेशेंट मत हो। तो मिस्टर जॉन ने उसको चुप करवा दिया। जनको ने कहा, मॉम आप चुप क्यों हो गए, और डैड आपने मॉम को चुप क्यों करवा दिया? आप कहना क्या चाहते हो? मुझे सब कुछ याद आ जाएगा? मुझे क्या याद नहीं है? क्या आप मुझे कुछ लाने के लिए कहा था? मैं सच में भूल गया हूँ। क्या है वो चीज़? तियांग ने जब जनको के डॉक्टर से बात किया तो जनको के डॉक्टर ने तियांग से कहा, जनको को सारी चीज़ों को याद दिलवाने के लिए उसकी हेल्प करना चाहिए, उसको सारी बातें खुलकर कहना चाहिए ताकि जनको अपने आप ही सब कुछ समझने लग जाए, और उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए, वो इस सिचुएशन को हैंडल खुद ही कर ले। तो तियांग जनको को सारी बातों को कह रहा था, लेकिन तियांग की सारी बातों को सुनने के बाद जनको ने कहा, तो तुम कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ, तुम मेरी वाइफ हो और ये मेरा सन है, लेकिन क्या मुझे देखकर लगता है 3 से 4 साल के बच्चे की मैं फ़ादर हूँ? अभी मैं बहुत ज़्यादा यंग हूँ, मैं एक बच्चे की फ़ादर कैसे हो सकता हूँ? तुम खुद ही सोचो। तिया ने कहा, हाँ मैं मानता हूँ तुम बहुत यंग हो, लेकिन इतने भी नहीं कि तुम एक बच्चे की फ़ादर नहीं बन सकते हो। जनको, अगर मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म दे सकता हूँ, क्या तुम बच्चे की फ़ादर नहीं बन सकते हो? जनको ने कहा, वेट वेट, ये बच्चे से मेरा नहीं है। अगर तुमने उसको जन्म दिया और मैं उसकी डैड हूँ तो हम दोनों का है। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि तुमने मेरे बच्चे को जन्म दिया है, तुमने हमारे बच्चे को जन्म दिया है। तियांग ने जनको की बातों को सुनने के बाद कहा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं ही सुनना चाह रहा था। जनको, मैं कोई झूठ नहीं कह रहा हूँ, एक ही नहीं है तो डॉक्टर से बात कर लो। मैं तुम्हें पहले बताना नहीं चाह रहा था, मुझे लगा कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें सब कुछ बताना ज़रूरी है। अगर मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है बाद में। जनको, तुम अपने दिमाग पर प्रेशर मत डालो। डॉक्टर ने कहा, 1 मंथ बाद या फिर 3 मंथ या फिर 1 साल बाद तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा, तुम्हें बस दवाई को कंटिन्यू करना होगा, और इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा सब कुछ याद दिलवाने में। तुम बस मेरी बातों को एक्सेप्ट कर लो और मुझ पर भरोसा करना। जनको ने तियांग से कहा, मैं इस पर कैसे यकीन कर लूँ, मुझे प्रूफ चाहिए। तियांग ने उन दोनों की शादी की फ़ोटो दिखाया और साथ ही साथ तेगु की जन्म लेने के बाद से सारी फ़ोटो को जनको को दिखाया। इसमें जनको का तियांग दोनों है, और उसको जनको ने ही पिक्चर को क्लिक किया था। जनको उन सारी पिक्चरों को देखने के बाद वो अपने सर पकड़ लेते हैं, उसकी सर में बहुत दर्द कर रहा था। तियांग ने कहा, जनको क्या तुम ठीक हो? मैं इसीलिए तुम्हें सब कुछ बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन डॉक्टर ने मुझसे कहा अगर मैं नहीं बताऊंगा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जनको, तुम ठीक हो ना? जनको ने कहा, तियांग मैं जानता हूँ तुम पर क्या बीत रहा होगा, लेकिन प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दो। जैसे ही मैं सब कुछ याद कर लूँगा ना, दोबारा ऐसा नहीं होगा, लेकिन मुझे अभी फ़िलहाल के लिए कुछ भी याद नहीं है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड बनकर नहीं रह सकता हूँ। तिया ने कहा, क्या मतलब है? जनको ने कहा, तिया जब तक मेरी याददाश्त नहीं आ जाता है क्या तुम और मैं दोस्त बनकर रह सकते हैं? तिया ने कहा, जनको तुम्हारे अच्छाई के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जनको ने तियांग को हाथ करके उसकी पीठ पर सहलाते कहा, आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। तिया ने कहा, इट्स ओके, मुझे तेगु के पास जाना है, तुम रेस्ट करो। जनको ने कहा, तिया तुम चाहो तो मेरे से रुक सकते हो, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट डे जनको ऑफिस आ जाता है और ऑफिस के सारे काम को संभालने के लिए वह अपने मैनेजर से कहता है, मुझे सारा काम संभालने के लिए मुझे समझाने की कोशिश करो आगे ये सब कुछ कैसे किया जाता है।
मैनेजर ने कहा, तुम बहुत अच्छे काम करते हो, तुम्हारी याददाश्त नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हारे काम की क्वालिटी वो कभी ख़राब नहीं हो सकता है। मैं तुम्हें काम सिखाऊंगा। उसके बाद उसकी मैनेजर ने सब कुछ उसको समझा दिया जन को। उसकी बात उसको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ा क्योंकि वो ये सब कुछ पहले भी कर चुके हैं। जन को अपनी लगन से काम कर रहे थे। और यहाँ पतिया जनको को घर ना मिलने पर वो ऑफिस से कॉल जाने के बाद वो घर से सीधा ऑफिस आ जाता है और उसके बाद मैनेजर से कहता है, मुझे जनको से मिलना है। जनको ने कहा, मुझे अभी किसी भी नहीं मिलना है, मुझे बहुत ज़्यादा काम है। मैनेजर ने कहा, लेकिन आपकी लाइफ पार्टनर आपसे मिलने आया है और आपके लिए लंच लेकर आया है। जनको ने कहा, मेरी लाइफ पार्टनर। उसके बाद जनको को याद आ जाता है, शायद वो लोग तियांग की बात कर रहा होगा। वो जैसे बाहर आ जाता है, तियांग को देखते हुए कहा, तुम मेरे लिए खाना लेकर आए हो, तुम्हें यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत है, और तुम्हें किसने बनाया कि मैं ऑफिस आया हूँ। तियांग ने कहा, जब तुम मुझे रूम में नहीं मिले तो मैं तुम्हारी मॉम से जाकर पूछा, उन्होंने कहा तुम ऑफिस गए हो। जनको, तुम्हें इतना हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपने दिमाग पर जोर मत डालना, तुम्हें जितना चाहिए उतना रिस्क कर सकते हो, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है तुम लोग के साथ। जनको के मैनेजर कोई और नहीं यूनजन है। यूनजन ने तियांग को कहा, ब्रदर इन लॉ, मुझे आपसे कुछ कहना है। तियांग ने कहा, क्या बोलना है, जो भी कहना है कह सकते हो। यूनजन ने कहा, वो ब्रदर इन लॉ, आप लंच लेकर आए हो ना, तो क्या आप जनको की हेल्प कर दोगी। मुझे किसी काम से जाना है, मुझे किससे मिलना है। अगर आप काम में बहुत अच्छे हो, आप चाहो तो जनको को हेल्प कर सकते हो, वैसे आप दोनों पार्टनर भी हो, तो क्या मैं छुट्टी पर जा सकता हूँ। मुझे बस आज शाम का ही छुट्टी चाहिए। तियांग ने हाँ कह दिया। जनको ने कहा, तियांग ऐसे कैसे चलेगा, मेरे कुछ बोलने से पहले तुमने मना कर दिया, और वैसे भी तुम्हें हाँ नहीं करना चाहिए था। ये लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जितना काम मैं अकेला कर सकता हूँ ना, ये लोग तो उसके आधे भी काम नहीं कर पाते हैं, और तुम कह रहे हो कि वो सब कुछ संभाल लेगा, ये नहीं हो पाएगा। और तियांग, तुम लंच करने के बाद सीधा घर चले जाना, मुझे रात को आने में देर हो जाएगा, वैसे मुझे काम करते हुए अच्छा लग रहा है। तियांग ने कहा, तुम हो ही काम में अच्छा, लेकिन तियांग तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाएगा, तुम्हें भी अपने साथ में ही लेकर जाएगा। जनको ने कहा, लेकिन तियांग ने कहा, लेकिन कुछ नहीं। तो फिर तियांग जनको को घर लेकर आ जाता है। जनको की मम ने कहा, जनको तुम घर आ गए, देखो तुम्हारे लिए रो रहा था, वो तुम्हारे साथ खेलना चाहता है। तियांग ने कहा, मम वो रेस करेगा, वो बहुत थक गया है, उसने बहुत हार्ड वर्क किया है, मैं तेगु को संभालता हूँ। जनको ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं इतना भी नहीं थक गया हूँ कि मैं अपनी ही बेटी के साथ नहीं खेल सकता हूँ, मुझे उसके साथ खेलना है। तियांग बहुत ही खुश हो जाते हैं जनको का तेगु को खेलते हुए देखकर। जनको को धीरे धीरे बहुत ही अच्छा लग रहा था, वह तेगु के साथ खेलते हुए बहुत ही खुश लग रहे थे। उसके बाद तेगु बहुत थक जाता है, वो जनको के गोद में ही सो जाता है। तियांग ने कहा, जनको मुझे दो, मैं उसको रूम में लेकर जाता हूँ। जनको ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद उसको रूम में लेकर जाऊँगा, वो मेरा भी तो सन है ना, तुम इतनी हार्ड वर्क क्यों करोगे, मुझे भी करना चाहिए। उसके बाद तेगु को अपनी गोद में उठाकर उसको उसमें लेकर जाता है जहाँ पर तेगु सोता है। उसके बाद तेगु को लिटा दिया। जनको ने कहा, तियांग तुम कहाँ सोने वाले हो आज। तियांग ने कहा, वो मैं तेगु के पास ही लेट जाऊँगा। जनको ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम मेरे साथ हमारे रूम में आ जाओ। जनको का तियांग उसके रूम में आ जाते हैं। रूम में आने के बाद जनको ने दरवाज़ा बंद कर दिया और तियांग के साथ बहुत ही रोमांटिक होने लगा। जनको, उसकी याददाश्त तो वापस नहीं आते हैं, लेकिन वो तियांग पर भरोसा करना चाहता है और उसके साथ वो सब कुछ करना चाहता है जो हस्बैंड एक हस्बैंड के साथ करना चाहिए। और जनको का तियांग बहुत खुश भी लग रहे थे। फाइनली एक हफ्ता पूरा हो जाता है और जनको अपनी याददाश्त को वापस से वो याद करने लग जाता है। अब वो पहले की तरह नहीं हो रहा था, लेकिन होने की कोशिश कर रहे थे। अब वो वापस से तियांग के साथ अपने मैरिज लाइफ को फिर से जीने लग जाता है, और इसी के साथ साथ तेगु को भी अपना सन पूरी तरह से मान चुका है। उसको यकीन हो गया कि तेगु उसका ही सन है, यानी तियांग और उसका दोनों का। तो तीनों बहुत ही खुश लग रहे थे। फाइनली जनको को अपनी फैमिली के साथ सारी याददाश्तों को कलेक्ट करने की बारी आ गई है, लेकिन साथ ही साथ जनको को पुरानी यादें भी थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा था। एक्चुअली जनको को ठीक होने में थोड़ा सा और दिन लग जाएगा, लेकिन पूरा यकीन है जनको सबको पहचान पाएगा। लगभग 3 महीने बाद जनको को सब कुछ याद आ गया। फाइनली सब कुछ ठीक हो गया है और जनको का तियांग बहुत ही खुश लग रहे थे। जनको ने कहा, तियांग मैंने कहा था ना तुम्हें, मैं नहीं भूल सकता हूँ, मैं सब कुछ याद कर लूँगा, और मेरी याद आ जाने के बाद भी तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, तुम्हारा शुक्रिया।
और इसी के साथ दी एंड कहता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।